कानून की रखवाली करने वाली पुलिस जब खुद सवालों के घेरे में आ जाए तो जनता न्याय के लिए कहां गुहार लगाए। सागर के मोती नगर थाने में आज एक ऐसी दर्दनाक और सनसनीखेज तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे प्रशासनिक अमले को हिलाकर रख दिया। मोती नगर पुलिस की कथित कार्यप्रणाली से प्रताड़ित होकर आज एक बेबस व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ लगभग 400 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया। टावर पर ऊंचाइयों में बैठे इस परिवार का आरोप है कि मोती नगर पुलिस और थाना प्रभारी जसवंत सिंह ने न सिर्फ उनसे पैसे ऐंठे बल्कि साथ बेरहमी से मारपीट कर झूठे केस में भी जेल पहुंचा दिया। यह कोई पहला मामला नहीं है जब मोती नगर पुलिस और थाना प्रभारी जसवंत सिंह पर इस तरह के संगीन आरोप लगे हों। अगर सूत्रों की माने और पिछले रिकॉर्ड को खंगाला जाए तो मोती नगर थाना विवादों से पुराना नाता है। नाबालिग हत्याकांड में हाल ही में एक शादी समारोह के दौरान एक नाबालिग बच्चे की हत्या कर सनसनीखेज का मामला सामने आया था। इसमें भी पीड़ित पक्ष ने मोती नगर पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। चर्चा है कि असली गुनहगार को बचाने के एवज में कथित तौर पर मोटी रकम के लेन देन के आरोप थाना प्रभारी पर लगे, जिसने पुलिस की साख पर बड़ा बट्टा लगाया। कुछ समय पहले एक होटल में हुए सुसाइड केस में भी पीड़ित परिजनों ने सीधे तौर पर मोती नगर पुलिस की कार्यप्रणाली पर उंगलियां उठाई थीं। इंसाफ न मिलने से हताश एक अन्य परिवार ने तो जन सुनवाई के दौरान खुद पर तेल डालकर आत्मदाह तक करने की कोशिश की थी। इसके अलावा करोड़ों रुपए के कथित लेन देन और हेरफेर का एक बड़ा मामला इस समय माननीय हाई कोर्ट में विचाराधीन है, जिसमें सीधे तौर पर मोती नगर थाना प्रभारी की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। स्थानीय स्तर पर यह चर्चाएं आम हैं कि ऐसे कई मामलों को कथित तौर पर रफा दफा करने या दबाने का प्रयास किया गया। क्षेत्र में यह सवाल लगातार तैर रहा है कि आखिर मोती नगर थाने के दायरे में जुआ, सट्टा, अवैध शराब और अन्य गैर कानूनी गतिविधियां किसकी सरपरस्ती में फल फूल रही हैं। क्या इन तमाम अवैध कारोबारों से होने वाली कथित मोटी कमाई ही वह वजह है जिसके चलते थाना प्रभारी तमाम गंभीर आरोपों के बाद भी पिछले 3 साल से इस मलाईदार कुर्सी से पूरी तरह चिपके हुए हैं और उनका ट्रांसफ़र तक नहीं होता। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा और कड़वा सवाल यह उठता है कि आखिर इन्हें इस कुर्सी पर जमाए रखने वाला आका कौन था। सूत्रों और अंदरूनी गलियारों की माने तो पूर्व एसपी साहब का खुला सपोर्ट इनके लिए एक मजबूत छत्र छाया बना रहा। पूर्व कप्तान की इसी मेहरबानी के दम पर तमाम विवादों और आरोपों को हर बार फाइलों में दफन कर दिया गया और थाना प्रभारी का बाल भी बाका न हुआ। लेकिन अब सागर पुलिस की कमान बदल चुकी है। ऐसे में पूरे जिले की नज़र नए कप्तान साहब पर टिकी है। अब देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि क्या नए कप्तान साहब इन गंभीर आरोपों का संज्ञान लेंगे, दोषियों पर अपने पद का हंटर चलाएंगे या फिर पहले की तरह इस बार भी इस पूरे मामले को रफा दफा कर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। आज बच्चों और महिलाओं समेत टावर पर चढ़े पूरे परिवार, बेबस परिवार की चीखें सीधे तौर पर मोती नगर पुलिस की निष्पक्षता और ट्रांसफर नीति पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती हैं। सागर के एसपी साहब, सागर लाइव नेटवर्क आज आपसे सीधा सवाल पूछता है, क्या इस बार भी इस गंभीर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा या फिर इन आरोपों की हम लोग साथ मारपीट की है। हम लोग नहीं गए उनके घर पे और वो टेंट के लोग नंबर 10 में रहते हैं, वो लोग हमारे घर पे आए हैं। हमारे बच्चे का पेट टूटा है, उन्होंने हमारे बच्चे को मारा, उसको मारा, हमारी बहू को मारा, हमें बहू के कपड़े फाड़े, हमें मारा और
हमारे ये तलवार से हाथ कटा। हम गए थाने, भट्टे साहब ने उसे स्पष्ट ही बोला कि हम नहीं लिख रहे, क्यों गुंडागर्दी बताती हूँ, उसे गिरफ्तार कर मादर चौथ को स्पष्ट ही बोला भट्टे साहब ने हमारे साथ। और बोले कांस्टेबल को बुलाइए आप। हमें बताइए मोदी नगर थाने में धमकी देते हैं और ये हमारे पास रिकॉर्डिंग उनके खिलाफ, भगवान दास के खिलाफ। कब से आप ये परेशान हो रही, कितने हम 1 महीना 13 तारीख से परेशान हो रहे हैं। 13 तारीख से हम लोग परेशान हो रहे हैं। भट्टे साहब अभी आज ही रिकॉर्डिंग की, आपके साथ कुछ हो सकता है, आपके बच्चों के साथ कुछ हो सकता है, हमारे हस्बैंड के साथ कुछ होता है। अगर इसके साथ हमारे पति, हमारे बच्चे या हमारी फैमिली के साथ कुछ भी हुआ तो इसका पुलिस प्रशासन काट रहेगा। ये जी जिन्होंने आज केरोसिन या जो भी डाल के कोशिश की, वो कौन है आपके? हमारे हस्बैंड है वो। ये कदम क्यों उठाना पड़ रहा है? उनको इसलिए उठाना पड़ा, हम 1 महीने से पुलिस परेशान कर रही है। वो तलवार रख देती है, कहीं हमारे ऊपर कार्रवाई कर देती है। हम लोग जब भी थाने रिपोर्ट डालने के लिए बुलाते हैं कि हम हमारी रिपोर्ट डाल लीजिए सर, क्योंकि हम लोगों को खतरा है। वो लोग नीचे रहते हैं, उनकी लड़की निकलने नहीं देती, उसकी मीना सोनी वो हमें निकलने नहीं देती। मनीष सोनी वो अपनी धमकी देते हैं, भूपेंद्र साहब के उनके काम करते हैं, तो ऐसी धमकियां देते हैं। हम लोग जब वहाँ से निकलने हमारे दुश्मनों हम थाने का ही तो खटखटाएंगे गेट। थाना रक्षक है पुलिस हमारी, और हमारी रक्षा नहीं कर रही तो हम क्या करें? हमारे हस्बैंड मारने के लिए तो करेंगे ना। ये भूपेंद्र सिंह की बात कर रही है, कौन भूपेंद्र सिंह है? ये भूपेंद्र सिंह, ये क्या बोलते हैं, ये जी भाजपा नेता है, यहाँ पे रहते हैं, तो आप इसे उनका बोल रहे हैं। और हम सर बहुत घबरा गए हैं, अगर हमारे हस्बैंड को कुछ हो गया तो हम लोग कोई जीवित नहीं रहे। पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? पुलिस कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही, वो 50,000 रुपए रिश्वत उन्होंने तुरंत भट्टे साहब को दी थी। और ये भट्टे साहब ने खुद कहा, उसकी जो मीना सोनी है उसने थाने बाहर, घर के बाहर उसकी हस्बैंड गाड़ी पे बैठता है और वहाँ बोलता मैंने ऐसे पैसे दिए हैं, कोई माइकला रिपोर्ट नहीं कर सकता, ऐसा बोला गया। तो सागर में जो कानून व्यवस्था है क्या लग रही है पुलिस? वो मोदी नगर थाना पुलिस स्पष्ट बोलती हूँ मैं, घूस खाती है हम लोगों के खिलाफ। अगर आज हम लोगों से पैसा मांगा, हम लोगों से ही पैसा मांगा है 10,000 रुपए, लेकिन हम लोगों ने पैसा नहीं दिया क्योंकि हमारे पास नहीं है। हमारा ठेला लगाते हैं, हमारे बच्चे कुछ करते नहीं, हम कहाँ से पैसा दें? तो अब आप क्या चाह रही हैं? हमें उच्च न्याय चाहिए। अगर उच्च न्याय नहीं मिलता तो हम लोग पूरी समाज, अभी हमारे हस्बैंड ने किया है, फिर हमारे दोनों बच्चे, मेरी दोनों बहुएं, और मैं खुद करूंगी। ये इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? पुलिस प्रशासन रहेगी। छोड़ दो उनको। रुपये धर दे हैं तो पुलिस नहीं रखते। जब तो हमारी गरीबों की सुन नहीं रही चटनी, मैं तो मंत्री बेटा कलेक्टर सब